Hello everyone, I'm Sakshi Gaur from Zugol Group, and today with me is Zishan Ahmed Kadri, who is the DGM in the technical department in the Zugol Group. So Zishan is today completing his 6 years with Zugol, and I'm sure it must have been a wonderful journey for you. So Zishan, if I ask you, like, how did you start your journey with Zugol? अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी रही है। अप्स एंड डाउन बहुत रहे हैं और अच्छी यादें भी रही हैं। अगर मैं अपनी जॉइनिंग्स को लेकर बात करूँ तो मुझे याद है जब सबमिशन में मेरा इंटरव्यू लिया था, जब फर्स्ट डे रिसेप्शन हुआ था उनसे, तो उन्होंने मुझसे मतलब बेसिकली वो सिर्फ ये चीज़ चेक कर रहे थे कि मेरा एटीट्यूड कैसा है, कैसे काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो होता है ना कि लर्निंग एटीट्यूड, हाँ ये करेगा कुछ, तो उस टाइप का वो चीज़ मेरे में देख रहे थे। तो मैंने इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने सेलेक्ट किया था। फिर उसके बाद कुछ हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स थे, तो उस पर मैं देखा खराब हो रहे हैं, तो मुझे मुझे लगा कि उसको ठीक करना चाहिए, तो मैंने खूब मेहनत करके उसको ठीक किया था। फिर किस उसके बाद तरीके के प्रोजेक्ट्स थे? ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए प्रोजेक्ट बना रखे थे। ऐप्स वाला एक कंसेप्ट था जिसके अंदर अगर डॉक्टर्स को चाहिए तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन अपलोड था, अगर जिम के लिए चाहिए तो जिम के लिए हमारे पास सॉल्यूशन अपलोड था, रेस्टोरेंट या काइंड ऑफ हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी जिससे अपना बिजनेस मैनेज कर सकते थे। फिर उसके बाद हमारे पास आईएसवीआर करके प्रोजेक्ट था, वो इंडियन सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी इंटरनेशनल ऑफ आईएसवीआर। अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 6 ईयर की, तो वो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए बोले हमें अच्छी सर्विस दी इस वजह से, तो हम आज भी उनका प्रोजेक्ट रनिंग में है, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो मतलब आपकी सर्विसेज और सॉल्यूशंस दोनों ही आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमारे पास जर्नी स्टार्ट कर दिया हमारे बीटीओ की। तो मेरे ज्वाइनिंग के करीब एक 4 या 5 महीने बाद एक बीटीओ करके था हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास डिस्ट्रीब्यूटर थे, वो हमारे पास आए कि मुझे ऐसे टेलीकॉम के लिए बनना चाहिए। फिर शाम की बात थी, करीब 5:30-1 बजे बज रहे थे। उस टाइम पे संजय सर, दुष्यंत सर थे और उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया कि आओ जिसमें हमको ये बनाना है। ठीक है, बन जाएगा। उन्होंने मैं कंसेप्ट समझाया पेपर पेन पे लेकर, हमने उसको समझा। समझने के बाद उन्होंने कहा कि अपने को कब तक दे सकते हैं, हमने कहा 10 डेज में दे सकते हैं। हमको भी नया सीखने को मिल रहा था और एक नई चीज थी, तो हमने उसको 7 डेज में करके दे दिया था। तो फिर उसके बाद हमने जब दिया तो मार्केट में थोड़े से फीडबैक्स आने लगे। स्टार्टिंग के अगर हम 1.5 साल की बात करें तो हमारे ना बहुत अच्छी यादों से भरे, जहाँ हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और प्रोडक्ट को हमने इनहेंस किया बीटीओ को। फिर उसमें एक डिजास्टर चेंज लेकर आए थे हम बीटीओ डेवलप होने के बाद। ये करीब सितंबर अक्टूबर की बात है, 18 की बात है लास्ट। तो एक मतलब एक डिजास्टर चेंज था अगर कहें तो। वो हमारे लिए एक ना यूएसपी भी थी वीडियो के लिए, मैसेज रीड वाला। हम वो कंसेप्ट लेकर आए थे, तो रात को हमने काम कर रहे थे, वो सडन वो फेल हो गया उसी दिन। ये सैटरडे की बात थी। तो फेल होने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर को कम्युनिकेट कर चुके थे कि हम ऐसा कुछ फीचर्स ला रहे हैं। वो आने से पहले ही इतने सुपर एक्साइटेड थे कि बोला ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो वीडियो में बड़ा चेंजेस लेकर आए थे, हम उसको डेवलप किया। फिर सडन जब हमने रिलीज निकाली, प्रोडक्शन में निकाली, तो कहते हैं ना कि एक बार तो कोई भी चीज नहीं होती है, फीडबैक के साथ ही सारी चीजें होती है। तो हमारे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। हम जब चेंजेस लेकर आए थे क्लाइंट डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, तो फिर हुआ क्या, जब हमने दे दिया तो फेल हो गया। हम उस दिन हमको दोबारा काम करना पड़ा। तो हमारे सैटरडे को शाम को जब हमने निकाले थे, संडे पूरी रात, मतलब सैटरडे की पूरी रात होगी और संडे का पूरा दिन, यानी हमने संडे को फुल नाइट काम किया था। फिर संडे के दिन मॉर्निंग में हमने करीब 11-12 बजे के हिसाब से फिर प्रोडक्शन में निकाला। तब सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत खुश हुए थे इस चेंजेस को लाके। वो इतना अप्रिशिएट करते, ग्रुप जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे जिस तरह हम सर्विस प्रोवाइड करा दें, तो उन्होंने देखने के बाद बोले कि यार कितना बढ़िया काम आसान कर दिया हमने। इस तरीके से एक बहुत अच्छी चीज लेकर आए थे जिससे उनका काम आसान हो गया। आज भी हमारे से वीडियो इस तरीके से जुड़े, तो कुछ इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जिस तरीके से हम बता रहे हैं, आपको टाइम डेज भी आता है, तो कितना आई कैन इमेजिन कि कितना जुड़ाव है आपको उस चीज से। अच्छी चीजें ऐसी ही होती है, और देखिए यार मेमोरेबल चीजें तो कहाँ बुलाई जाती है, भूल ही नहीं सकते, तो ऐसी कुछ यादें नहीं है। तो मतलब इन 6 साल में आपकी लर्निंग्स क्या रही है? लर्निंग तो ये रही है कि अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी चीज की काम करने की, तो आपको ना उस चीज को
जब तक एंड तक करना चाहिए, उसको घबराना नहीं चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा, नहीं, आपको करना है। मतलब ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन से अगर कुछ होता है कि कोई नेगेटिव हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको फेल के चांसेस है, आप उसको एटलीस्ट ट्राई तो करो। तो ये मेरा मोटिवेशन उससे ये आया था, लर्निंग ये रही थी कि आपका एटीट्यूड करने वाला होना चाहिए, बोले हाँ यार ये चीज है। तो ये चीजें मैंने गिव अप एटीट्यूड अपने हाँ, गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मैंने उसी से सीखी। So stabilizing here for 6 years, and is this your positive attitude? Okay. और उसके अलावा मतलब मैं जानना चाहती हूँ what do you have to say about the company? मतलब जुकोल के बारे में क्या है आपके ख्याल? देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है एम्प्लॉय को जॉब देती है, ठीक है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, जॉब देने के साथ साथ ट्रेनिंग भी देती है उस लेवल की कि आप फ्यूचर डेवलपर बन सके या फ्यूचर कोई अदर प्लेटफॉर्म के लिए वो हो सके, जिस भी फील्ड में वो बनाना चाहता है। तो ये चीज होती है। दूसरा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देता है वो ये है कि आपको ऑफिस हर में एवरी सैटरडे आपको कोर्सेज प्रोवाइड कराया जाए और एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाए जहां पे आप न्यू स्किल सीख सको। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, तो टेक्निकली बात करूं तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, एंड्रॉइड, जावा, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी एक्सपायरी हैं। तो उसके लिए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, एवरी सैटरडे ऑफिस में पोस्ट लंच आप सारे एम्प्लॉय के साथ या इंडिविजुअल आप वो कोर्सेज सीख सकते हो, आप वो कर सकते हो। ये कोर्सेज हम ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आप ट्रेन करते हैं या फिर these are from outside? हम भी खुद ट्रेन भी करते हैं जिसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे। दूसरा, अगर किसी को यूडेमी पे अगर मैं बात करूं, जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, जो कोर्सेज पेड होते हैं, जो किसी रीजन से नहीं परचेज कर पाते, जो बहुत कॉस्टली होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन परचेज करता है उन एम्प्लॉय के लिए और वो ये चीज कराता है कि आप उसको कोर्स को सीख सकते हो आप। लेकिन कंडीशंस ये रहती है कि ऑफिस वर्क में आपको दे रहा है तो आपको ऑफिस में करना होगा। आप प्रोजेक्टर दे रहा है, आपको लगता है कि लैपटॉप पे नहीं हो सकता है, वही कोड दो लोगों को सीखना है, लैपटॉप पे नहीं होता, तो हमने प्रोजेक्टर स्क्रीन में लाके आप फुल वॉल्यूम में एक केबिन है उसके अंदर आप देख सकते हो और कोर्सेज सीख सकते हो चीजें। तो आप मतलब काम के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं, लर्निंग कर सकते हो आप, इसके अपनी इंप्रूव कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन देना कोई आसान चीज नहीं है, वरना कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद के वर्किंग आवर्स कॉम्प्रोमाइज करवा कर नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है बहुत अच्छी चीज है। एक्सेप्शन। मतलब आपका मैसेज क्या है व्यूअर्स के लिए? मतलब अगर हमारे व्यूअर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या है आपका आउट ऑफ these 6 years? अगर उसकी बात की मैसेज की, तो मैसेज तो मैं यही कहूंगा कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी काम को लेकर। अपना एक लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए और अगर कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो उसको ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए। थर्ड वन इज कि आपने कभी भी किसी भी चीज में अगर आपको लगता है कि मल्टीपल्स काम आ रहे हैं या आपके पास कुछ चीजें आ रही हैं कि ऐसा लगता है कि बोले यार मैं होपलेस हो रहा हूँ या नेगेटिविटी आ रही है, तो वो चीजें कभी नहीं रखनी चाहिए। उस चीज को हैंडल करना आना चाहिए। कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी चीज है कि आपको देखो, अगर आप प्रेशर झेलोगे तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। दैट इज वेरी ग्रेट। मतलब आपकी जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग रही है, आपका डेडिकेशन, इंटीग्रिटी, एवरीथिंग आपके बारे में हर कुछ जो भी मैं बोलूं दैट इज इंस्पायरिंग। तो इस वजह से मतलब आई एम श्योर अभी मैं आपको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर चुकी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मतलब थैंक यू ज़ीशान फॉर एनलाइटनिंग अस आपकी जर्नी के बारे में, आपकी लर्निंग्स के बारे में। आई होप दैट यू आल्सो हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड आई होप यू कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। Thank you, Zishan. Thank you, everyone. Thank you.